अत्यधिक मात्रा में हानिकारक पदार्थों के विस्फोट से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन के अलावे यूरेनियम 235, यूरेनियम 238 और एरोसोल के मात्रा में लगातार बढ़ोतरी होते जा रही है। ओजोन परत में छिद्र हो रहे हैं और वायुमंडल में ऑक्सीजन में लगातार कमी और कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होती जा रही है, जिसके फलस्वरूप वायुमंडलीय तापमान में काफी बढ़ोतरी हो रही है। इस प्रकार की समस्या से परस्पर गर्मी उत्पन्न हो रही है, वह तापीय प्रदूषण कहलाता है। जैसे उद्योगों के लिए काम में लिया जाने वाला पानी प्राकृतिक जल स्रोतों से लिया जाता है और अपने काम के अनुसार उसको ठंडा या गर्म करके वापस कुर्सी जल स्रोत या अन्य जल स्रोतों में छोड़ दिया जाता है, तो उस जल स्रोत का तापमान बिगड़ जाता है और उस पानी का ऑक्सीजन अस्तर भी इधर उधर हो जाता है। इस प्रकार ऑक्सीजन अस्तर का गिरने या अचानक से तापमान में वृद्धि होने से जलीय जीवों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है, जो परिस्थितिकी तंत्र के लिए हानिकारक साबित हो रहे हैं, जिसे तापीय प्रदूषण कहा जाता है, जो आधुनिक समाज और आने वाले समय में बहुत घातक और चिंताजनक है। सभी प्रकार के प्रदूषण जैसे जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, तापीय प्रदूषण इत्यादि को बढ़ाने के लिए मानव ही सबसे बड़ा प्रदूषक है। कारण लगातार हो रहे पेड़ पौधों की कटाई, ऑक्सीजन की मात्रा में कमी और कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, बढ़ रहे ओजोन परत का छिद्र, बार बार बम विस्फोट करना तथा मिसाइल परीक्षण करना, ऐसे कई कारण हैं जो तापीय प्रदूषण को लगातार बढ़ा रहे हैं। निवारण: हानिकारक पदार्थ जैसे CFC एरोसोल यूरेनियम 235, यूरेनियम 238 जैसे हानिकारक पदार्थ के उपयोग पर रोक लगाना होगा। पेड़ पौधों की कटाई पर रोक लगाना होगा और वृक्षरोपण कार्यक्रम को बढ़ावा देना होगा। चिमनी तथा राइस मिलों से निकलने वाले धुओं के पार्ट को और ऊंचा करना होगा। ओजोन परत को छिद्रग्रस्त होने से बचाना होगा। तापीय प्रदूषण से निम्नलिखित रोग होते हैं, जैसे स्किन डिजीज, चर्म रोग, लुकीमिया, ब्लड कैंसर, बोन, TB जेनेटिक प्रॉब्लम, etc.